Hello students, welcome back to my basic English grammar class. Myself Chandraprabha Thakur here. Today we will know about the kinds of noun. So now we will see kinds of noun. Proper noun, जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. A proper noun is the name of some particular person, place or thing. कि प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को कहते हैं. इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज अ गुड बॉय. मोहन प्रॉपर नाउन है. ही लिव्स इन दिल्ली. दिल्ली भी प्रॉपर नाउन है. नेक्स्ट, कॉमन नाउन, जिसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. अ कॉमन नाउन इज अ नेम दैट कैन बी गिवन टू ऑल पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स. कॉमन नाउन वो है जो एक ही प्रकार के या एक ही जाति के व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों का बोध करवाए, उसकी जानकारी दे, उसे कॉमन नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बॉय, गर्ल, डॉग, बर्ड, सिटी, विलेज, चेयर, टेबल एट्सेट्रा. यू आर अ गुड बॉय. तो बॉय क्या है? कॉमन नाउन. द चेयर्स आर ब्रोकन. चेयर क्या है? कॉमन नाउन. नेक्स्ट है मटेरियल नाउन, जिसको पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं. अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड. मटेरियल नाउन किसी मैटर या सब्सटेंस को कहते हैं, किसी पदार्थ को कहते हैं जिससे कि कोई नई चीज़ बन करके तैयार हो, कोई नई वस्तु बन करके तैयार हो, उस मैटर या सब्सटेंस को मटेरियल नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड, आयरन, मिल्क, व्हीट, सिल्वर, स्टील एट्सेट्रा. द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड. द इंजिन इज मेड ऑफ आयरन. द आइसक्रीम इज मेड ऑफ मिल्क. नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन, जिसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. A collective noun is the name of a collection of persons or things taken together as one whole. कि कलेक्टिव नाउन उसको कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा उसको कहते हैं जो व्यक्तियों और वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं, जो व्यक्तियों और वस्तुओं के ग्रुप का, समूह का बोध करवाते हैं, उन्हें कलेक्टिव नाउन कहते हैं या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आर्मी, क्लास, टीम, क्राउड, बंच. मोहन wants to join the army. There are 40 students in the class. He gave me a bunch of flowers. तो इस टाइप से बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कलेक्टिव नाउन के. नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं. An abstract noun is the name of a quality, state or action which is not seen but only experienced. कि abstract noun वो है जो गुण, दशा और कार्य इनके बारे में बताता है. ऐसे गुण, दशा और कार्यों के बारे में बताता है which is not seen, जिनको देखा नहीं जा सकता, but only experienced, बल्कि उनका केवल अनुभव किया जा सकता है. इसीलिए इसको भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लव, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, बॉयहुड, ट्रूथ एट्सेट्रा. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. ट्रूथ क्या है? ट्रूथ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. तो इस टाइप से एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो गुण, दशा और एक्शन, कार्य के बारे में बताता है जिनको हम देख नहीं सकते बल्कि जिनका हम अनुभव कर सकते हैं. तो इस टाइप से हम लोगों ने 5 टाइप्स के नाउन के बारे में जानकारी प्राप्त की. फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है मटेरियल नाउन, फोर्थ है कलेक्टिव नाउन, फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. आशा है आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए. बेल आइकन को भी दबाइए. थैंक यू.